Good morning, friends. I am Kuldeep from Yes College of Education, Roorkee, Rohtak. Today we discuss concept of growth and development. अगर बात करें ग्रोथ और डेवलपमेंट की बच्चे, अगर बीएड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बीएड के एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. कई बार पूछा जा सकता है कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो ये क्वेश्चन इस तरीके आएगा, कॉन्सेप्ट तो होगा ही सभी में, साथ में क्या होगा आपके डिफरेंस और प्रिंसिपल पूछ लिया जाए या फिर डिफरेंस प्लस आपका फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूछ सकते हैं. तो लेट्स वी स्टार्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इट्स प्रिंसिपल. फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाए बच्चे, व्हाट इज़ ग्रोथ. ग्रोथ की अगर हम अपनी जैसे बात करते हैं निषेचित अंड से लेकर जो हमारा फर्टिलाइज ओम है, वहाँ से लेकर हम धीरे धीरे आज इस स्टेज पर पहुँच चुके हैं. ये सारी की सारी प्रोसेस जो है वो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट है. अगर इसी के साथ हम यहाँ पर बात देखें तो हमारी जो हेरिडिटी है और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो दोनों ही चीज़ें क्या करती है, हमारी इस ग्रोथ डेवलपमेंट को प्रभावित कर रही है. और साथ में अगर हम बात करें कि चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन है या फिर इनफॉर्मल एजुकेशन है, इन दोनों ही एजुकेशंस की बात की या नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो एक टीचर को, एक अध्यापक के नाते आपको बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. जिसलिए हमें क्या है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्सेप्ट समझना है, देन उसमें आपके ने कौन कौन से प्रिंसिपल है जो आपकी इस पर इफ़ेक्ट डाल रहे हैं या फिर कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस पर इफ़ेक्ट डाल रहे हैं. तो फर्स्ट हम बात करते हैं ग्रोथ. ग्रोथ क्या है बच्चे? ग्रोथ जो है एक फिजिकल मेचुरेशन है जो क्या करती है, जो बात करते हैं जिसमें नेट इंक्रीज इन साइज और मास, जो हम बात करते हैं जो हमारे साइज़ और मास की बात करते हैं. जैसे बात की जाए कि आपकी हाइट का बढ़ना है, ठीक है, आपकी मसल्स का बढ़ना है, ठीक है, आपका वेट बढ़ना है, कि जिसको आप देख सकते हो, जिसको मेज़र किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें क्या हैं, ग्रोथ की एक पार्ट है. मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल एंड इंक्रीज इन इंट्रा सर्कुलर सब्सटेंस. अगर हम बात करें जो हमारी सेल्स का बढ़ जाना है, हमारी इंक्रीज इंट्रा सर्कुलर जो सब्सटेंस हैं उनका बढ़ जाना है, वो हमारी. और दूसरी बात की जाए सबसे इम्पोर्टेंट, जो ग्रोथ जो है वो एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स है, जिसको परिणात्मक की बात की जाए, जिसके हम बात कर सकते हैं कि मात्रा की बात, जहाँ पर आप मात्रा, जैसे आप क्या करते हैं, आपने जब किसी की हाइट नापनी है तो आप इंचेस का प्रयोग करते हैं, 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच 5 इंच. जब आप किसी के वेट की बात करते हो 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो, पाउंड की बात 1 पाउंड 2 पाउंड 3 पाउंड की बात रखते हैं. लीटर्स में बात करते हैं तो 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर. तो जहाँ पर आपने क्या किया, मात्रा में आप बात कर रहे हो, वो आपकी क्या है, क्वालिटेटिव बात की जाती है. अगर हम क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन को थोड़ा सा ध्यान में रखें तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि ग्रोथ जो है वो रेफर किस चीज़ को करती है, स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल चेंज को. जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि एक धान का बीज है, राइस का एक बेज है, दाना है, आप उसको क्या करो, मिट्टी में डालते हो तो कुछ समय के बाद वो अंकुर होने लग जाता है. और थोड़ा सा जब अंकुर होता है तो फिर वो थोड़ा सा और ग्रो करता है, फिर थोड़ा और ग्रो करता है, जिसमें उसका साइज़ बढ़ता जाता है. और लास्ट में जब वो मेच्योरिटी होती है तब वो क्या होता है, पक जाता, जिसमें आप उसके फल लगने शुरू होते हैं कि वो मेच्योरिटी लेवल तक पहुंच चुका है. तो हम यहाँ पर स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस की जब बात कर रहे हैं वो ग्रोथ है. अब बात की जाए बच्चे डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट जो है वो फिजियोलॉजिकल मेजर ऑफ फंक्शंस, जो हमारे किसी इंडिविजुअल के फंक्शन की जो कार्य प्रणाली जो है उसकी बात करें तो, फंक्शंस की बात करें तो वो क्या है, डेवलपमेंट है. साथ में अगर हम बात करें मेचुरेशन एंड माइलिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम में जो चेंजेस आ जाते हैं उनकी बात की जा सकती है. फिर बात करते हैं कि प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल एंड कैपेसिटी. अगर आपकी जो स्किल्स है, किसी चीज़ में निपुण हो जाना या किसी चीज़ की कैपेसिटी बढ़ जाना, वो चीज़ें हम यहाँ पर बोल सकते हैं. साथ में हम बात कर सकते हैं कि साइकोलॉजिकल, इमोशनली और सोशल चेंजेस की भी बात हम यहाँ पर कर सकते हैं. जैसे मैं एग्जांपल देते हैं बच्चे
कि कार्य करने की क्षमता, मान लो आप पहले क्या था, पहले आप 1 घंटा पढ़ते थे, 1 घंटा पढ़ने के बाद आप थक जाते थे, आज आप लगातार 6 से 7 घंटे पढ़ लेते हो, तो वो कार्य करने की क्षमताएं बढ़ी। स्किल्स, प्रोफिशिएंसी, जब स्किल्स निपुणता की बात करते हैं, मैं कहता हूँ किसी काम को करने में पहले आप अनएक्सपर्ट थे, लेकिन आपने क्या किया, जैसे जैसे उसमें काम करना शुरू किया तो आप उस पर एक्सपर्ट हो गए, आप उसमें निपुण हो गए। जैसे मैं बात करूं कि आपने क्या किया, पहले आप जब छोटे थे तो आप 1 से 2 किलो ही वेट उठा पाते थे, लेकिन अभी बात करता हूं आज जो हो आप लगभग 30 से 40 kg तक का वेट आप इजीली उठा सकते हो। अगर साइकोलॉजिकल चेंज या जर्नल इमोशनली या सोशली हम बात करें, तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि पहले बच्चा जो है वो सिर्फ कुछ उसका दायरा सीमित होता था, और आज जो है उसमें चेंजेस होकर वो पूरी सोसाइटी के लिए किस तरीके पूरी सोसाइटी में किस तरीके रह रहा है, या उसकी हमारी मनोवैज्ञानिक और उसकी भावनाएं किस तरीके की हैं, वो बात कीजिए। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चे, जो आज कई बार पूछा जा सकता है कि ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है, गुणात्मक है, गुणों की बात करते हैं। ग्रोथ क्या थी, ग्रोथ जो थी वह क्वालिटी, मात्रा की बात करता था, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो किसकी बात करता है, वो गुणों की बात करता है कि कौन कौन से, जैसे फंक्शंस है, फंक्शन आपके गुण हैं, ठीक है। आपका नर्वस सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम क्या है, वो भी आपका गुण है। आपकी स्किल्स है, आपकी कैपेसिटी है, आपके साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके गुण हैं कि जिनको आप क्या देख सकते हो, जिनको आप देखकर जो अपने जो पक्ष आपके हैं वो हम डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए बच्चे, अकॉर्डिंग टू हरलोक ने क्या कहा है, ग्रोथ और डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पर क्यों ग्रोथ और डेवलपमेंट को इसलिए इन्होंने ज्वाइंट किया है क्योंकि ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का एक पार्ट है। तो इसलिए क्या है कि हमने डेवलपमेंट तो एक बहुत बड़ा दायरा है, ठीक है, उसमें ग्रोथ जो है इंक्लूड है सारी की सारी। तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं चेंज इन साइज, जो पहली बात हर लोग ने कही है कि डेवलपमेंट जो है वो साइज में चेंज भी है, चेंज इन प्रोपोर्शन, अनुपात में चेंज है। जैसे मैं बात करूं साइज की बात करें, साइज क्या था, पहले आप क्या थे, 1.5 से 2 फुट के थे, और आज आप 6 फुट के अप्रोक्स 5.5-6 फुट के आसपास पहुंच चुके हो। डिसपियर ऑफ ओल्ड फीचर्स, जो आपके पुराने फीचर्स थे वो डिसअपियर हो गए हैं, और एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस, और नए जो हैं वो उसमें समा गए हैं। तो इसलिए क्या है कि हमने यहाँ पर इस चीज़ को, मैंने इस चीज़ को, या हमारे साइकोलॉजिस्ट ने इस चीज़ को डिफाइन किया कि ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का एक पार्ट है। अब अच्छा थोड़ा सा क्लियर आपको ये होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट डिफरेंस जब हम करेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। तो फर्स्ट बात करते हैं बच्चे हम डिफरेंस की। जब बात की जाए तो आपके सामने जब डिफरेंस पूछा जाता है तो डिफरेंस को आप ये करते हो, एक तरफ ग्रोथ लिख देते हो, एक तरफ डेवलपमेंट। मैं कहता हूँ कि अगर आप 3 पॉइंट बनाओ, पहला किस बेस पर आपने उनमें डिफरेंस किया है, दूसरा उसका जो दो पॉइंट वो जो आपने डिफरेंस करने हैं। जैसे फर्स्ट मीनिंग की बात की हमने, मीनिंग क्या है कि यहाँ पर टर्म यूज्ड इन प्योरली फिजिकल सेंस, फिजिकल सेंस में है जिसको आप फिजिकली देख सकते हो, वो है। इट्स जनरली रेफर टू इंक्रीज इन साइज, लेंथ, वेट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी ग्रोथ के पार्ट है। अगर डेवलपमेंट की बात की जाए बच्चे, डेवलपमेंट जो है ओवरऑल चेंज इन शेप, अब भाई पूरी की पूरी जो आपकी शेप है उस पर वो है, फॉर्म्स क्या हैं, स्ट्रक्चर क्या है, जो रिजल्ट क्या करते हैं, जो आपके वर्किंग और फंक्शनिंग को इम्प्रूव करते हैं, वो चीज़ें क्या है, वो हमारा ग्रोथ की डेवलपमेंट है। जैसे हमने कार्य करने की क्षमता, जैसे मैंने अभी बताया था, किसी काम को करने की आपकी जो कैपेसिटी है, किसी काम करने में कितने एक्सपर्ट हो आप, वो चीज़ें क्या हैं, हम यहाँ पर डेवलपमेंट का एक पॉइंट ले सकते हैं। नेचर की बात की जाए बच्चे, नेचर में हमने अभी बात की थी कि ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है, परिणात्मक है। ये क्या है कि ये सिर्फ मात्रा पर या परिणाम पर बेस्ड है, और जो डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटी पर बेस्ड है, इसलिए वो क्या है, क्वांटिटेटिव है। और यहाँ पर हम बात करें कि ये गुणों की बात करती है नेचर के रूप में। नेक्स्ट बात की जाए बच्चे, स्कोप की बात की जाए, स्कोप जो है, ग्रोथ का जो स्कोप है वो नैरो है, क्योंकि ये क्या है, ये डेवलपमेंट का एक पार्ट है।
ठीक है। और डेवलपमेंट जो है एक उसका ब्रॉडर स्कोप है बहुत, वो आपके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक, जिस दिन आपने फर्टिलाइज ओम में आए हो उस दिन से लेकर और जिस दिन आपकी डेथ होती है उस दिन तक प्रॉपर चलती रहती है। तो इसलिए ये हम डेवलपमेंट को ब्रॉडर की बात करते हैं। ये सिर्फ किसी एक चीज़ की बात नहीं करते, ये ऑल ओवर बात की जाती है, आपकी बॉडी के ऑल ओवर की बात। कंटिन्यूटी की बात की जाए बच्चे, कंटिन्यूटी क्या है? अगर आप बात करते हो ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू, क्यों नहीं? क्योंकि ग्रोथ जो है वो आपकी क्या है 19 या 20 के अप्रोक्सीमेटली जाकर ग्रोथ जो है बिल्कुल स्लो हो जाती है और 25-26 के आसपास बिल्कुल ग्रोथ रुक जाती है एक जगह। और डेवलपमेंट जो है वो आपकी वाइडर और कम्प्रीहेंसिव टर्म है, क्योंकि ये क्या करती है, ये पर्सन की क्या करती है, जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक कंटिन्यू में चलती रहती है। मेजरमेंट की बात की जाए बच्चे, ग्रोथ को आप इजीली मेजर कर सकते हो लेकिन डेवलपमेंट को आप इजीली मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि देख ग्रोथ की जब बात की जाती है, ग्रोथ क्या है कि आपने क्या किया, हाइट देखी, आपने इंचेस में नाप ली, ठीक है, आपने वेट है, वेट पाउंड में नाप लिया या आपने किलोग्राम में नाप लिया। आप यहाँ पर हम बात कर सकते हैं इस तरीके की, क्योंकि इसको देखकर आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हो, उसको मेजर कर सकते हो। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात की जाती है, डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट जैसे मैंने कहा कि कोग्निटिव एस्पेक्ट्स, सोशल एस्पेक्ट्स, ठीक है, इमोशनली एस्पेक्ट्स, अगर हम इन सब की बात करते हैं तो क्या है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सब्जेक्टिविटी है, कौन किसको उसको किस वे में किस एंगल से देखता है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्टिविटी की बात कर सकते हैं मेजरमेंट की, डेवलपमेंट के एरिया में। अफेक्ट की बात करते हैं, कौन किसको प्रभावित करता है। अगर हम बात करते हैं लर्निंग की, और लर्निंग और एक्सपीरियंस जो है वो ग्रोथ को कोई प्रभाव नहीं डालती, क्योंकि ये तो सिर्फ इन्वायरमेंट की ही बात है, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी ही आपकी ग्रोथ को इफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, ग्रोथ में डेवलपमेंट में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट तो साथ कर देते ही हैं, लेकिन जो है वो आपके एक्सपीरियंस जो हैं या लर्निंग जो है, जो आपने सीखा है, और एक्सपीरियंस जो है वो आपकी डेवलपमेंट को अफेक्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट बात की जाए बच्चे बिहेवियर की। बिहेवियर में अगर हम बात करें, इस चेंज इन स्पेसिफिक बिहेवियर, भाई अगर हम स्पेसिफिक बिहेवियर की बात करें तो वहाँ पर आ सकता है इसमें। लेकिन डेवलपमेंट में बात की जो बिहेवियर जो है वो ओवरऑल बिहेवियर की बात की जाती है, जहाँ पर किसी एक एस्पेक्ट्स की बात नहीं करती। वहाँ पर आपका, जैसे मैं कहता हूँ फिजिकल डेवलपमेंट तो ग्रोथ भी हो सकती है, लेकिन जब मैं इमोशनली और कोग्निटिव और आपकी सोशल डेवलपमेंट की बात करता हूँ तो एस्पेक्ट्स बोले जाते हैं, जो एस्पेक्ट्स हैं वो सारे क्या हैं, डेवलपमेंट में पूरे के पूरे फिट बैठते हैं। अब बात की जाए बच्चे, नेक्स्ट बात की जाती है, अगर हम बात करें स्टेजेस क्या हैं हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट की। सिंपल है बच्चे, हम सारे के सारे लगभग थर्ड स्टेज तक तो पार करके ही आए हैं, 19 की एज तक के तो पार करके आए हैं। जैसे मैं बात करता हूँ स्टेज ऑफ इन्फेंसी, आप शिशुकाल अवस्था, ये आपके जन्म से लेकर 2 साल तक के बच्चे जो होते हैं वो शिशुकाल में काउंट किए जाते हैं। चाइल्डहुड स्टेज जो है वो 3 साल से लेकर और आपके 12 साल तक की काउंट होती है। लेकिन यहाँ पर बच्चे, मैं अभी एडोलसेंस की जब बात करेंगे थोड़ा इसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, कई बार 11 ईयर कहीं होता है, कहीं 12 ईयर होता है। तो प्री चाइल्डहुड स्टेज की जब बात की जाती है तो इसको चाइल्डहुड स्टेज को 2 भागों में, प्री चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। तो प्री चाइल्डहुड क्या है, वो 3 साल से लेकर और 6 साल तक का बच्चा जो प्री चाइल्डहुड में कहलाता है, और लेटर चाइल्डहुड में 7 साल से लेकर 12 साल तक का बच्चा जो है वो लेटर चाइल्डहुड की एज में कहलाता है। सेंस अप टू, अगर हम स्ट्रिक्ट सेंस अप टू ऑनसेट टू पबरी एज, तो यहाँ पर हम इसको रख सकते हैं। एडोलसेंस की बात की जाती है, एडोलसेंस क्या है बच्चे, एक किशोरावस्था जिसको कहते हैं आप, वो टीन एज बोली जाती है। अगर फॉरेनर्स की बात की जाए तो वो 13 से लेकर 19 तक की बात रखते हैं। लेकिन इंडिया जो है, भारतीय जो हैं, यहाँ पर कहा जाता है कि एडोलसेंस जो है वो पहले आ जाती है और पहले ही चली जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पर कई बार 11 साल, कई बार 12 साल इसमें काउंट कर लिया जाता है एडोलसेंस को। लेकिन आप 13 से 19 ही करना, क्योंकि 19 जो फॉरेनर हैं, जो इनको आज भी हम यहाँ पे
फॉलो फॉरेनर की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही फॉलो किया जाता है। तो वो कहते हैं कि 90 जो टीन एज है वो सारी की सारी 19 ईयर तक एडोलसेंस एज। एडल्टहुड की बात जब की जाती है 20 से लेकर 60th ईयर तक, 60 साल तक के जो पर्सन हैं वो अडल्टहुड में काउंट होते हैं। और ऑन एज ओल्ड एज की बात की जाए, ओल्ड एज में क्या है या एजिंग की बात की जाए, आपकी 60 साल प्लस जो पर्सन होंगे उसकी मृत्यु तक वो सारे के सारे ओल्ड एज में काउंट किए जाएंगे। अब बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन आता प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट तो भी आप सेम इसी पॉइंट को आप कंटिन्यू कर सकते हो। ये सारे के सारे डेवलपमेंट के ही पॉइंट्स रखे जा सकते हैं। ग्रोथ को तो सिर्फ हम यहाँ से कुछ ही चीज़ों में ग्रोथ को इंक्लूड किया गया है, सारी चीज़, क्योंकि ग्रोथ जो है वो एक टाइम पीरियड तक है और डेवलपमेंट जो हो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। फर्स्ट बात की जाए प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अगर देखी जाए बच्चे बात कॉन्टिन्यूटी की, निरंतरता का सिद्धांत, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो हमेशा निरंतर चलती रहती है। क्योंकि ग्रोथ की अगर जब बात की जाती है, ग्रोथ तो एक वक्त के बाद, मान लो आपने क्या किया, आप जैसे मैं बात करता हूँ जन्म, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से लगभग 2-3 साल तक बच्चे की जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट तरीके होती है, मतलब फास्ट होती है, कहने का मतलब ये है। और फिर उसके बाद वो स्लो हो जाती है और चाइल्डहुड की एज तक वो स्लो रहती है। जब आप अडल्टहुड में प्रवेश करने लगते हो उस टाइम से लेकर, मतलब अडल्टहुड का फर्स्ट दौर और एडोलसेंस का फर्स्ट दौर और चाइल्डहुड का लास्ट स्टेज से, वहाँ पर फिर क्या होती है कि वो फास्ट हो जाती है। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात की जाती है, डेवलपमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो इसलिए वो कंटिन्यू रहती है। इसलिए मैंने कहा कि अगर डेवलपमेंट पॉइंट आ जाता है तो डेवलपमेंट को भी आप यही पॉइंट रखे जाते हैं कि वो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। फिर बात करें रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। अगर बात यहाँ पर कि एक सी गति नहीं, अभी जैसे मैंने बात कहा कि भाई एक सी गति रहती, कभी तेज कभी कम। जैसे अभी बताया कि स्टार्टिंग के दौर में क्या है कि बच्चे जो हैं वो फास्ट गति से उनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, लेकिन जब चाइल्डहुड स्टेज आती है तो उनमें फिर स्लो हो जाती है। जब चाइल्डहुड स्टेज जब लास्ट दौर आता है और एडोलसेंस का फर्स्ट दौर आता है तो फिर से ग्रोथ एकदम हाई पीक पर चली जाती है और फिर स्लो हो जाती है। तो इसलिए क्या है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट की गति जो है वो एक सी ना रहकर वो टाइम टू टाइम बदलती रहती है, कभी तेज कभी कम। फिर बात कर सकते हैं बच्चे प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, इन व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। आपने देखा होगा बच्चे कोई भी दो पर्सन चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा और हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं एक दूसरी ग्रोथ और डेवलपमेंट भी इंडिविजुअल डिफरेंस एक दूसरे से भिन्न जरूर होगी। जैसे मैंने कहा कि दो जुड़वा बच्चे हैं, अगर आप बच्चे उनको देखते हो, दो जुड़वा बच्चे को देखते हो, तो वो बच्चे क्या करते हैं, उन बच्चों में मान लो फिजिकल वो बिल्कुल ठीक प्रोसेस चल रही है उनकी, एक जैसी दिखने में, एक जैसे बिल्कुल डिट्टो। लेकिन जब आप उनकी कोग्निटिव डोमेन, उनका सोशल डोमेन, उनका इमोशनल डोमेन, उनका लर्निंग डोमेन, उनका साइकोलॉजिकल डोमेन की जब बात की जाती है तो वहाँ पर कोई एक पर्सन तो होशियार हो सकता है, एक पर्सन इंटेलिजेंट कम हो सकता है, एक पर्सन इमोशनली थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, एक इमोशनली कम स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस में पॉइंट्स रख सकते हैं कि भाई दो पर्सन कोई भी एक जैसे नहीं होते। फिर बात की जाए प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। अब बच्चे एक रूपता की बात की जाती है तो एक रूपता में क्या कहते हैं हम कि जब मान लीजिए कि जाए कि जैसे किसी एक स्पेसिफिक हम जैसे ह्यूमंस की बात की जाती है, ह्यूमंस में क्या है कि एक 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 उनमें क्या होगा कि हर किसी की, जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे क्या होते हैं, पहले उनकी जड़ें निकलती हैं फिर चलते हैं, लेकिन जब ह्यूमंस की बात की जाती थी हर किसी का क्या है कि सर से शुरू होता है और फिर पैरों की ओर बढ़ता है। सबसे पहले हमारा ब्रेन, जैसे हम बच्चा फर्टिलाइज होम में एक बच्चे ने जन्म लिया तो वहाँ पर क्या करता है कि बच्चे ने क्या किया, बच्चे का पहले क्या होगा, ब्रेन होगा, फिर उसके बाद आगे आगे की प्रोसेस चलती रहेगी, लास्ट में उसके पैर आएंगे। इसी तरीके हमारा जो है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न की बात की, एक रूपता का सिद्धांत की बात की, जैसे मैंने पशु पक्षियों की बात
पेड़ पौधों की बात की, पेड़ पौधों में आपने देखा होगा पहले जड़ें निकलती है फिर तना बनता है, लेकिन ह्यूमंस में क्या किया था, पहले सर बनता है फिर पैरों की तरफ आते हैं। नेक्स्ट है बच्चे, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। अगर बच्चे यहाँ पर हम अगर बात की जाए कि जर्नल टू स्पेसिफिक की बात की जाती है, जैसे मैं बात करता हूँ, अपने लगभग छोटे बच्चे देखेंगे जब वो रोते हैं तो क्या होता है, वो अपना रोने के साथ साथ उसकी उसकी आवाज़ तो निकलेगी, आंखों से आंसू निकलेंगे, लेकिन क्या है उसके साथ साथ वो क्या करता, अपने सर को अपने हाथ पैरों को भी हिलाता रहेगा। लेकिन फिर बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करता है, उसके हाथ पैर हिलने बंद हो जाते हैं, सिर्फ उसकी फिर क्या होगी, आंखों से आंसू और मुंह से आवाज़ ही निकलनी शुरू। आज के टाइम में आप देखते हो कि पहले जब छोटा, मैंने कहा छोटा बच्चा रोएगा तो हाथ पैर और सर पूरी बॉडी के पार्ट हिलाता है, लेकिन आज आप जब रोते हो तो क्या होता है कि सिर्फ आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं या आपके मुंह से आवाज़ निकलती है, सिर्फ दो ही पैटर्न है, और आगे आगे जाकर मुंह से आवाज़ भी ना निकलकर आंखों से आंसू निकलता। किस जर्नल टू स्पेसिफिक। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल दिया जाए कि अपने देखेंगे छोटा बच्चा जब होता है कि वो सभी को पापा बोलता है, ठीक है, जो उसके आसपास जो पर्सन्स होंगे उन सबको पापा बुलाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करेगा, वो सिर्फ अपने पापा को, अपने फादर को ही पापा बुलाता है। पहले वो जर्नल बात की, उसने सभी को पापा बोलना शुरू कर दिया, बाद में उसने खुद अपने जो उसके रियल फादर हैं उसको ही पापा बोलता, बाकी फिर उनको वो उसके स्पेसिफिक जो उसका रिलेशन है उसके हिसाब से बात करता है। नेक्स्ट बात की जाए प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन की, जब बात की जाती है बच्चे, तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में मैं बात करूं कि बच्चे ने जब किसी चीज़ को पकड़ना चाहा, मान लो जब बच्चा, मैं एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आप छोटा बच्चा है, आप उसको गोदी में लिए, वो आपके मुंह पे किसी नाक को पकड़ना चाहता है, तो क्या करता है, पहले अपने हाथ हिलाएगा, कभी आपके नाक में कभी इधर से लगाएगा हाथ, कभी इधर लगाएगा, कभी इधर लगाएगा, कभी इधर, तो वो मुंह पे इधर उधर लगाएगा, लेकिन जब लास्ट में फिर वो क्या करता है, आपके नाक को। तो यही तरीका हम बात करते हैं इंटीग्रेशन। या फिर दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि बच्चा पहले अपने हाथ को हिलाता है, फिर क्या करता है, वो हाथ से फिर वो थोड़ा सा अपने थोड़ा सा एक इससे मतलब कोहनी से ऊपर के हिस्से को लाएगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, वो अपने हाथ को ऐसे लाएगा, फिर एक उंगली को। तो हम यहाँ पर एकीकरण की बात करते हैं कि वो क्या करता है, पहले जर्नल वो पूरे पूरे हाथ को हिलाना, फिर वो एक पॉइंट पे आना, फिर दूसरे छोटे उससे कम पे, फिर उस पे कम पे, फिर उस पे कम पे। जैसे मैंने कहा हाथ हिलाया, फिर उसने कोहनी से इसके ऊपर का, फिर उसने फिर से पंजा हिलाया, फिर उसने अपनी उंगलियां हिलाई सारी, फिर उसने लास्ट में एक उंगली हिलाना सीखा। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं एकीकरण के सिद्धांत की। नेक्स्ट बात की जाती है बच्चे प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन की, जब बात की जाती है, देखो बच्चे अब यहाँ पर इंटर रिलेशन की जब बात की जाए, कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमारे डोमेन जो हैं फिजिकल डोमेन हैं, ठीक है, और उसका फिजिकल डोमेन के बाद आपका कोग्निटिव डोमेन है, इमोशनल डोमेन है, सोशल डोमेन है, लैंग्वेज डोमेन है। ये जो डोमेन हमारे जो पक्ष जो हैं हमारे, ये सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मान लीजिए आपने कोई इंटेलिजेंट पर्सन देखा, ठीक है, उसका क्या होगा कि वो इमोशनली भी स्ट्रोंग होगा, वो इंटेलेक्चुअल तो स्ट्रोंग है ही, जब वो इमोशनली भी स्ट्रोंग होगा, सोशली भी स्ट्रोंग होगा, और फिजिक भी उसका कुछ हद तक ठीक होगा, ठीक है। तो यही चीज़ें क्या हैं कि एक पर्सन की क्या है, एक पर्सन की जो एस्पेक्ट्स है वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करते हैं, इंटर रिलेशन बनाते हैं। फिर डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। भाई आप इसकी भविष्यवाणी कर सकते हो, कैसे? मान लिया आपने छोटे बच्चे को देखा, छोटे बच्चे में कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी देखी, तो आप क्या कहोगे उसको देखकर? उसको देखकर आप भविष्यवाणी करोगे कि बड़ा होकर तो ये करेगा। मान लो 5-6 साल के बच्चे को देखते हुए उसका कोग्निटिव पार्ट जो है वो स्ट्रोंग है, तो आप क्या करते हो उसको, जब वो आप कहोगे कि भाई ये तो बड़ा होके होशियार बनेगा, ठीक है, बड़ा होके इंटेलिजेंट बनेगा, क्यों? क्योंकि आपने उसको प्रेडिक्ट कर लिया है, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रेडिक्टेबल है। नेक्स्ट बात की जाए बच्चे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन की बात की करते हैं। देखो जी, डेवलपमेंट डायरेक्शन की जब बात की जाती है तो
हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बच्चा जब छोटा बच्चा जब मतलब बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी है, तो आपने देखा होगा कि उसका सर जो है उसकी बॉडी पार्ट से कुछ थोड़ा सा लगता है कि बड़ा है। आज हम देखते हैं कि बॉडी पार्ट तो हमारी 5 फुट, आज हम 5 फुट 8 इंच 9 इंच के अप्रोक्सीमेटली हो, और आप ये चीज़ देखने के बाद आप देखते हो कि एक पर्सन की जो है आज सिर्फ जो हमारा सर जो है वो क्या है, हमारी बॉडी का 1/6 या 1/4 भाग की बात करते हैं हम। तो ये चीज़ें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपकी क्या है कि पहले सर जो है बड़ा होता है और हाथ पैर छोटे होते हैं। तो बच्चा क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सिर को, अब उसका सर जो है वो ऐसे इस तरफ लेट गया तो एक तरफ, मतलब सर का क्या होता है एक तरफ है तो इसी तरफ रहेगा, क्योंकि उसका सर भारी होता है, हाथ पैर कम होते हैं भारी। फिर उसका इधर कर दिया तो इधर रहेगा। तो पहले क्या करता वो सर को, अपने सर को क्या किया उसने, सर को सेट करना शुरू किया कि सर पर कमांड की कि उसने वो उस पर पकड़ बना पाए, कि सर को वो प्रॉपर अपनी उसमें नियंत्रण में ले सके। फिर वो क्या करता है, अपने हाथ पैर को नियंत्रण में लेना बाद में सीखता है। अगर मैं दूसरा बात की जाए कि अगर हम बात की जाए तो रीढ़ की हड्डी की बात करें, तो रीढ़ की हड्डी भी पहले क्या है कि सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, उसके बाद उसकी भुजाओं का विकास होगा, फिर हाथ का, और फिर उसके बाद हाथ की उंगलियों का विकास होगा। तो हम इस तरीके का डायरेक्शन में चलता है ये सारा का सारा। ये कोई ये नहीं है कि भाई आपने जैसे भी एक साथ सारे की सारी बॉडी एक साथ ग्रो करेगी, नहीं। पहले हमारा सर ग्रो किया है, सर में क्या हुआ कि सर से हमने अपने सर से क्या किया, उसको नियंत्रण करना सीखा, फिर उसके बाद हम अपने हाथ पैर को नियंत्रण करना सीखते हैं। नेक्स्ट बात की जाती है बच्चे कि डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर। अगर यहाँ पर हम बात करें तो बच्चे की डेवलपमेंट जो है वो क्या है, वर्तुलाकार है। वर्तुलाकार कैसे होता है बच्चे, मान लीजिए आपने एक ऐसा घेरा देखा होगा, देखो मैं पहले ही उससे बड़ा बनाता जा रहा हूँ हमेशा, ये इसका मतलब क्या है कि वर्तुलाकार, पहले बिल्कुल छोटा सा, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा, 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 इस तरीके क्या है कि बड़ा बनता चला जाता है। और जब बड़ा बनता है तो पिछली, हम कहते हैं कि अब तो एक चीज़ तो कहे कि ग्रोथ जो है वो सीधी जाएगी, डेवलपमेंट वो बिल्कुल सीधी जाती है, नहीं, वो हमेशा इस तरीके बढ़ती चली जाती है। पिछली पहला छोटा गिरा इतना तो अगला इतना बड़ा, फिर उतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, इस तरीके वो बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम पिछली चीज़ से कुछ न कुछ सीखते जाते हैं, उसको अपने अंदर इंक्लूड करते जाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, उसमें से थोड़ा और सीखा तो फिर बढ़ गया। पहली जो थोड़ा सा पहले हमने थोड़ी चीज़ सीखी, फिर उसमें थोड़ी चीज़ ऐड और की, फिर थोड़ी और ऐड की, फिर थोड़ी और ऐड की, फिर थोड़ी और, तो इस तरीके क्या करते हैं हम मेच्योरिटी लेवल तक पहुंच पाते हैं। जैसे मैंने अभी फर्स्ट ग्रोथ की दिखाई थी आपको, पहले क्या था, एक छोटा सा बीज था, फिर बीज से थोड़ा सा पौधा निकला, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, कि हर बार क्या हुआ कि उसमें कुछ ना कुछ ऐड होता रहा है। और इसी तरीके हम क्या करते हैं कि हमारे जो एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो कॉग्निटिव है, सोशल है, फिजिकल है, इमोशनल है, या लर्निंग से रिलेटेड है, वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स क्या करते हैं, उनमें हर टाइम आपको कुछ न कुछ ऐड करते चले जाओगे। वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चे, प्रिंसिपल एंड ग्रोथ। आपका 4 मार्क्स, 8 मार्क्स और 16 मार्क्स या 12 मार्क्स, इनमें से 99% है कि क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से। और बच्चे यहाँ पर बात की जाए तो एजुकेशनल, सॉरी एक पॉइंट और रह गया कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो ज्वाइंट प्रोडक्ट है किसकी, आपकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। देखो बच्चे यहाँ पर कोई ये कहे कि नहीं हेरिडिटी ज़्यादा इफेक्ट करती है, कोई कहता है इन्वायरमेंट, बगैर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के आपकी जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है वो कंप्लीट नहीं मानी जाती। ये दोनों का संयुक्त एक साथ चलते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ आप इंटेलिजेंट है, मैं हेरिडिटी की बात करता हूँ, आप इंटेलिजेंट हैं, आपके बच्चे भी कहते हैं कि हेरिडिटी बिहाफ पे आपके बच्चे भी इंटेलिजेंट हो गए, तो यहाँ पर अगर उसको इन्वायरमेंट ऐसा नहीं मिला तो बच्चे क्या करते हैं, वो इंटेलिजेंट नहीं बन पाते। मैं कहता हूँ कि पेरेंट्स बहुत सोशली हैं, बच्चे सोशली नहीं हैं। क्यों?
क्योंकि इन्वायरमेंट उनको सोशली नहीं मिला है तो कि वो सोशली हो जाएं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कहते हैं कि ये ज्वाइंट है। अगर मैं ये तो उसकी बात थी। अब मैं कहता हूँ कि आपको इन्वायरमेंट इतना बढ़िया दे दिया मैंने कि आप इधर चले मैं उधर चले। जैसे अभी हम बोलते हैं कि दिल्ली में जो मुखर्जी नगर जो है वो आईएएस का गढ़ है। नॉर्मली बात की जाती है कि दिल्ली में मुखर्जी नगर जो आईएएस का गढ़ है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ बहुत सारे हैं। अब आप इन्वायरमेंट तो दे दिया कि आपने वहाँ दिल्ली मुखर्जी नगर में बच्चे तो छोड़ दिया, लेकिन क्या किया, आपकी हेरिडिटी जो थी वो जो आपके पेरेंट्स जो थे उसके वो इंटेलिजेंट नहीं थे। तो बच्चे की क्या हो सकती है कि शायद वो बच्चा आईएएस ना बन पाए। क्यों? क्योंकि उसकी हेरिडिटी के भी आप पर हम बात बोल सकते हैं। हो सकता है कि उसने इन्वायरमेंट में बहुत कुछ सीखा है, शायद वो फ़र्क डाल दे, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ये दोनों ही चीज़ें क्या हैं कि पैरेलल चलती हैं, तभी क्या होगा, तभी हम कह सकते हैं कि दोनों की दोनों का संयुक्त परिणाम, ज्वाइंट परिणाम। अगर बात की जाए बच्चे, अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशन इम्प्लीकेशन में सबसे पहले तो टीचर के लिए हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस। बच्चे कहते हैं कि भाई ये पढ़ लेता, तू क्यों नहीं पढ़ता? क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस है भाई, इसलिए नहीं पढ़ पाता। तो इसलिए आपको क्या करना है, इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए ये प्रडिक्टेबल कह सकते हैं। क्यों है वही पॉइंट, लेकिन प्रडिक्टेबल इसलिए कहा जा सकता है कि जब बच्चे की क्या है, बच्चे ने क्या किया, बच्चा जो है आपने देखा कि बच्चे ने 6th-7th क्लास में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट क्लास में आज तक वो फर्स्ट ही आया है, तो आप क्या प्रडिक्ट कर सकते हो कि आगे भी ये फर्स्ट ही रहेगा। नॉर्मलिटी और एबनॉर्मलिटी की बात अगर जब हम करते हैं कि अब यहाँ पर सामान्य और असामान्य की जब बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा कि किसी न किसी वजह से, या तो हेरिडिटी की वजह से या एनवायरनमेंट की वजह से बच्चे जो हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो आप एक टीचर ने क्या करना है कि आपने उनकी इन चीज़ों को इग्नोर करना है मेन। तो इसलिए हमें क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट का चैप्टर पढ़ाया जाता है। फोकस ऑन ऑल ओवर डेवलपमेंट। अगर बच्चे देखो, मैं बहुत सारे टीचर्स आपने देखे होंगे, वो क्या करता है, वो कहता है कि बच्चे की कोग्निटिव डोमेन पर ही जोर डालता रहता कि ये याद करो, ये याद करो, ये याद करो, इस तरीके की बातें। जब वो ऐसी बातें बोलता रहता है तो वो क्या करता है कि आपके सिर्फ एक डोमेन की बात करता है, एक पक्ष की बात कर रहा है, वो ऑल ओवर नहीं। हम एक टीचर को देखो, कहीं आपको क्या कहता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करानी है स्कूल में। क्यों करानी है? क्योंकि उसकी फिजिकल ग्रोथ बने। फिजिकल ग्रोथ बनेगी तो वो सोशली भी हो सकता है, वो सोशली के साथ इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, इंटेलेक्चुअल भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इसलिए हमने क्या करना है कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी ऐसी ही क्रिएट करनी है। इसलिए हमने फोकस जो है सारी के सारे पक्षों पर रखना है, ना कि सिर्फ एक पक्ष पर, कोग्निटिव डोमेन पर। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो सिर्फ कोग्निटिव डोमेन पर रखते हैं, तो उससे कोई वो नहीं होगा। बच्चे को जब आप बच्चे को किसी स्कूल में एडमिशन कराओ तो उसमें ये बहुत सारे पॉइंट्स देख लीजिए कि क्या वहाँ फिजिकल एक्टिविटी भी होती है, क्या वहाँ सोशली एक्टिविटी भी होती है, तो वहाँ पर हम ये बात कर सकते हैं। और रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। और अगर यहाँ पर हम बात करें बच्चे कि हम हेरिडिटी के रोल और इन्वायरमेंट को भी जान सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं, वो कहते हैं कि पेरेंट्स ग्रेजुएट है तो ही हम क्या करेंगे, अपने स्कूल में बच्चों का एडमिशन लेंगे, है ना। जैसे मैं केवीएस का एग्जांपल देता हूँ। केवीएस कहता है कि फर्स्ट हमारी जो प्रेफरेंस है वो क्या होगी, गवर्नमेंट जॉब में जो पर्सन है उनके बच्चों को हम स्कूल में लेंगे। एनवायरनमेंट की बात है, ठीक है। एनवीएस की बात करते हैं। एनवीएस कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल किनको लिया जाएगा, जो रूरल बैकग्राउंड से बच्चे हैं। तो ये हमारी क्या है कि हमने उन चीज़ों को, कि हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को भी देखना है, तभी हम क्या करते हैं उन चीज़ों पर। हमने उसमें पॉइंट्स में क्या नाम है, एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखना। और इसके अलावा अगर बच्चे बाजू फैक्टर अफेक्टिंग की बात की जाए तो फैक्टर अफेक्टिंग में मैंने अभी आपको हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बारे में बताया। वो पूछा जा सकता है लेकिन उसमें इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ना ज़रूर है अपने
बीएड एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू बच्चों।